Hello friends, I Dr. C.S. Prashant P. Patel welcomes you in my YouTube channel PMP। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं MCQ सीरीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट FI BCom सेम 2। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई थियरीज एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर में कौन से MCQ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। एक तो पहला ये कि अगर आपने चैप्टर्स देखने बाकी है ना, तो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। बिना चैप्टर्स देखे, टोटल इस चैप्टर के 10 पार्ट थे, हार्डली 15 मिनट का एक पार्ट होगा। आप 10 पार्ट है वो देख लीजिए, फिर MCQ सॉल्व करिए। आपको सच में MCQ सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको आंसर आते होंगे। तो बेटर आप पहले वो देखिए, फिर MCQ सॉल्व करिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको आंसर पता हो तो बेटा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि स्टूडेंट्स जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट MCQ सीरीज। सबसे पहला, सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। भाई सिस्टमैटिक मॉडल किसने दिया था कम्युनिकेशन के लिए? शैनन एंड वेवर, लासवेल, एरिस्टटल और डेविड के बैरलो। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टटल। एरिस्टटल ने दिया था सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल वे कम्युनिकेशन मॉडल। भाई कम्युनिकेशन तो टू वे होता है, लेकिन ऐसा कौन सा मॉडल है नीचे के ऑप्शन में से जो बोलता है कम्युनिकेशन वन वे है, सिंगल वे कम्युनिकेशन है? द राइलीज मॉडल, कंटेम्प्ररी मॉडल, शैनन एंड वेवर मॉडल या सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? द करेक्ट आंसर इज सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो एरिस्टटल ने दिया था, और उनके हिसाब से कम्युनिकेशन हमेशा सिंगल वे होता है। सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड इन डैश। भाई कौन से साल में SMC मॉडल, दैट इज सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंट किया गया था? 100 BC, 200 BC, 300 BC और 400 BC? द करेक्ट आंसर इज 300 BC, दैट इज 2300 साल पहले। 2300 साल पहले यानी कि 300 BC में यह मॉडल एरिस्टटल ने प्रेजेंट किया था। एरिस्टटल बिलोंग्स टू डैश एंड बाय प्रोफेशन ही इज डैश। भाई एरिस्टटल कहाँ के है और बाय प्रोफेशन वो क्या है? क्या वो ग्रीक के हैं और उनका प्रोफेशन एज अ फिलोसोफर है? क्या वो इंडोनेशिया के है और वो पोएट है? USA के है और कम्युनिकेशन थियोरिस्ट है? या तो UK के है और पॉलिटिशियन है? द करेक्ट आंसर इज एरिस्टटल जो है वो ग्रीक के है एंड ही इज अ फिलोसोफर। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज एरिस्टटल इज अ ग्रीक फिलोसोफर। सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज डैश। भाई सिस्टमैटिक मॉडल इसमें से क्या है? टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है, लीनियर मॉडल है, मदर ऑफ ऑल मॉडल है या डेविस मॉडल है? देखिए डेविस मॉडल जैसा तो कुछ है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं। एरिस्टटल के मॉडल में टू वे कम्युनिकेशन तो था नहीं, तो पहला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन मदर ऑफ ऑल मॉडल, तो ये तो शैनन एंड वेवर का था। ये मदर ऑफ ऑल मॉडल, ये फेमस हुआ था मॉडल, लेकिन मदर ऑफ ऑल मॉडल नहीं है। द करेक्ट आंसर इज लीनियर मॉडल। द करेक्ट आंसर इज लीनियर मॉडल। सिस्टमैटिक मॉडल जो है उसे लीनियर मॉडल भी कहते हैं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, अगर आपने चैप्टर्स नहीं दिखे तो पहले चैप्टर देखिए, वरना आपको MCQ सिर्फ रट्टे मारने पड़ेंगे। और ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप किस मॉडल को रट्टा मारोगे? बेटर 10 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, आपके एक मॉडल क्लियर हो जाएंगे। ऐसे एक एक करके सारे मॉडल समझ लीजिए, फिर उस मॉडल के MCQ सॉल्व करिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? भाई इसमें से सिस्टमैटिक मॉडल में का एलिमेंट कौन से है? स्पीकर, स्पीड, रिसीवर, इफेक्ट, फीडबैक। स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट। सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, इफेक्ट, नॉइस। सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, इफेक्ट और चैनल। अगर आपने सिस्टमैटिक मॉडल पढ़ा हो तो मैंने आपको हर एक वीडियो में विथ अ ग्राफ, एक ग्राफ बताया था कि ये मॉडल ऐसा है। तो इसमें से कौन से एलिमेंट आपने सिस्टमैटिक मॉडल में देखे थे एरिस्टटल की थियरी में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट।
ये 5 मेन एलिमेंट थे एरिस्टटल की थियरी के सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के। अरेंज करिए विच वन इज द प्रॉपर सीक्वेंस। अरेंज द एलिमेंट ऑफ एरिस्टटल मॉडल इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। क्या है इसमें से सीक्वेंस? स्पीकर, स्पीच, अकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट। तो ऑप्शन है आपके 1 2 3 4 5, 2 1 3 5 4, 2 1 4 5 3, 2 4 5 3 1। सबसे पहले क्या आता है? स्पीकर आता है, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा 2। मतलब ऑप्शन 1 तो निकल गया क्योंकि वो 1 2 3 4 5 है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब बचे नीचे के 3 ऑप्शन, सभी में 2 पहले पे। अब कौन सा आता है स्पीकर के बाद? तो आता है स्पीच, मतलब 2 एंड 1, मतलब लास्ट ऑप्शन भी निकल गया। बचा था सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन जिसमें 2 और 1 कॉमन है। फिर उसके बाद क्या आता है स्पीच के बाद? अकेजन, दैट इज 3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 1 3 5 4। स्पीकर, स्पीच, अकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट, जो सीक्वेंस में आपको यहाँ पे दिया है यही सही सीक्वेंस है। करेक्ट है आपका आंसर 2 1 3 5 4। ये एरिस्टटल का मॉडल था 2 1 3 5 4। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन ओरल कम्युनिकेशन। और स्टेटमेंट 2 है सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन रिटन कम्युनिकेशन। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों ही सही है, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, या स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के लिए है, वो रिटन कम्युनिकेशन के लिए नहीं था। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? भाई जो एरिस्टटल की थियरी है उसमें क्या गलत है? कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, देयर इज नो फीडबैक इन कम्युनिकेशन, नॉइस एंड बैरियर्स आर इग्नोर, या सभी चीज़ें थी इसमें, ऑल ऑफ दिस। मतलब ये सारे लिमिटेशन एरिस्टटल के मॉडल में थे या है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सारी गलतियां एरिस्टटल ने अपनी थियरी में की है। तो ये सारे लिमिटेशन एरिस्टटल के मॉडल सिस्टमेटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमें देखे जा सकते हैं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, अगर आपके चैप्टर बाकी है तो पहले चैप्टर देखिए, एटलीस्ट क्या करिए, पार्ट 1 देखिए, फिर उतने एमसीक्यू उसके सॉल्व करिए, पार्ट 2 देखिए, फिर सॉल्व करिए। मैंने आपके चैप्टर वाइज मतलब पार्ट वाइज ही एमसीक्यू रखे हैं। अब तक के जितने भी एमसीक्यू आपने देखे वो पार्ट 1 वीडियो के थे। अब पार्ट 2 वीडियो के, पार्ट 2 का जो वीडियो है उसके एमसीक्यू शुरू हो गए, तो देखते हैं। तो ये तो था ऑल ऑफ दिस लिमिटेशन में। नाउ मूविंग फर्दर, बिजनेस कम्युनिकेशन as a system that is responsible to affect change throughout the whole organization. This definition is given by भाई बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन किसने दी है? W.H. एंडरसन, रिक्स एंड गो, फिलिप कोटलर, F.W. टेलर। अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन आपको दी थी। इसका करेक्ट आंसर है रिक्स एंड गो। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंज थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। Shannon and Weaver model of communication was presented in a dash 1942, 1944, 1946, 1948। भाई शैनन एंड वेवर का मॉडल कब आया था? अगर आपको याद हो, ये पार्ट 2 के एमसीक्यू शुरू हो चुके हैं। चैप्टर का जो हमारे 10 पार्ट है टोटल, उसमें से सेकेंड पार्ट के एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रेजेंटेड इन कौन से साल में आया था? द करेक्ट आंसर इज 1948। ये जब मैंने कराया था तब मैंने बोला था इस साल याद रखिएगा बेटा, आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शैनन वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1948 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ टू वे कम्युनिकेशन मॉडल? इसमें से टू वे कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है? लासवेल मॉडल, शैनन एंड वेवर मॉडल, सिस्टमैटिक मॉडल, या SMCR मॉडल? कौन सा इसमें से टू वे है?
द करेक्ट आंसर इज शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है वो सारे के सारे वन वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये एक थियरी ऐसी थी जो टू वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज डैश। भाई इस मॉडल का ओरिजिनल नाम क्या है? अ मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, अ सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल। कौन सा इसमें से ओरिजिनल नाम है? द करेक्ट आंसर इज अ मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो शैनन एंड वेवर के नाम से फेमस हुई थी और लोग उसको शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा कहते हैं, लेकिन इस थियरी का ओरिजिनल नाम जो है वो है अ मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। Which of the following model of communication is known as mother of all model? भाई किसको मदर ऑफ ऑल मॉडल कहते हैं? सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है? द रैलीज मॉडल, कंटेम्प्ररी मॉडल, शैनन एंड वेवर मॉडल या सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? तो याद रखना करेक्ट आंसर है शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको मदर ऑफ ऑल मॉडल कहा गया है। सबसे बेस्ट मॉडल था ये कम्युनिकेशन का। A mathematical theory of communication is presented by whom? भाई किसने ये थियरी लिखी है? A mathematical theory of communication. शैनन एंड वेवर, लासवेल, देसाई, डेविड के बैरलो। द करेक्ट आंसर इज शैनन एंड वेवर। बेटा एक रिक्वेस्ट होगा आपको, अगर आंसर पता हो आपको तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले, ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाते रहें। A mathematical theory of communication is presented in a dash book. भाई कौन सी बुक में पब्लिश हुआ था ये मॉडल? मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, कम्युनिकेशन इन बिजनेस, मैथमेटिकल एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल। इस बुक के अंदर शैनन एंड वेवर की थियरी को पब्लिश किया गया था। Now again choose the statement. A mathematical theory of communication is based on one-way communication. A mathematical theory of communication is based on two-way communication. भाई शैनन एंड वेवर का जो मॉडल है वो वन वे कम्युनिकेशन के लिए था कि टू वे कम्युनिकेशन के लिए था, या दोनों कम्युनिकेशन सही है? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सोचिए आप, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है बेटा, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल था, ना कि वन वे कम्युनिकेशन। बाय प्रोफेशन एल्बर्ट शैनन इज डैश। भाई शैनन बाय प्रोफेशन क्या कर रहे थे, मतलब क्या करते हैं? ही इज अ मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, कम्युनिकेशन थियरिस्ट और कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ही इज अ मैथमेटिशियन। दैट्स उन्होंने लिखा था अ मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? ही इज अ मैथमेटिशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन? भाई इसमें से कौन से एलिमेंट है इस थियरी के, शैनन एंड वेवर की थियरी के या मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन के? क्या क्या था उसके अंदर? स्पीकर, स्पीड, रिसीवर, इफेक्ट, फीडबैक, स्पीच। स्पीकर, स्पीच, occasion, audience, effect, human. Sender, encoder, decoder, effect, noise, speed. सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। हो सके तो बेटा वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत नियर बाय ऑप्शन है। क्लियर? आप नीचे अंडरलाइन करते रहना लिख के, क्या भाई ये उसमें था, ये था, ये था, ये नहीं था, तो ऑप्शन अपने आप कट हो जाएंगे और फाइनल एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, वो करेक्ट आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। ये 6 एलिमेंट थे शैनन एंड वेवर की थियरी में। द करेक्ट आंसर इज सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। What are the advantages of Shannon and Weaver model of communication? भाई इसमें से कौन से एडवांटेज थे इस थियरी के? एप्लीकेबल एट एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, ये थियरी हर जगह काम आ सकती है।
टू वे कम्युनिकेशन मॉडल, यस, इसमें लिटरली कहा गया कम्युनिकेशन हमेशा टू वे ही होता है, तो ये भी सही बात है। नॉइस एंड बैरियर्स आर कंसिडर, यस, उन्होंने कहा था कि अगर आवाज़ हो तो कम्युनिकेशन को रोक देने का जब तक वो आवाज़ दूर ना हो जाए, और फिर से कम्युनिकेशन करने का आवाज़ दूर हो जाने के बाद। तो ये सारे के सारे एडवांटेज थे शैनन एंड वेवर मॉडल के। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे एडवांटेज थे। मूविंग फर्दर, अब यहां से हमारा पार्ट 3 जो था उसके MCQ शुरू हो गए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए, चैप्टर्स देखिए और फिर MCQ सॉल्व करिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारे आंसर पता होंगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more person. This definition is given by Dash, Philip Kotler, Newman and Summer, Elliot Jack, F.W. Taylor. किसने ये डेफिनेशन दी है? द करेक्ट आंसर इज न्यूमैन एंड समर। द करेक्ट आंसर इज न्यूमैन एंड समर, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। भाई लास्वेल मॉडल किसने दिया था? फिलिप केन लास्वेल, हैरोल्ड डिवाइट लास्वेल, एंड्रयू स्मिथ लास्वेल, मैथ्यू ब्रेंट लास्वेल। किसने लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है? द करेक्ट आंसर इज हैरोल्ड डिवाइट लास्वेल, इन्होंने ये मॉडल लिखा है। बेटा नाम याद रखिएगा, काफी फेमस थियरी थी ये। बाय प्रोफेशन हैरोल्ड डिवाइट लास्वेल इज डैश। भाई लास्वेल का प्रोफेशन क्या था? ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कम्युनिकेशन थियरिस्ट, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। कौन थे ये? द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल साइंटिस्ट। लास्वेल जो थे, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि कौन सा मॉडल कौन से साल में आया, किसने लिखा है, वो लिखने वाला पर्सन क्या करता है, कौन सी बुक में वो लिखा गया था। ये सारे बेसिक MCQ है हर एक मॉडल के, तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लास्वेल्स मॉडल? लास्वेल मॉडल में कौन से एलिमेंट थे? स्पीकर, स्पीड, रिसीवर, इफेक्ट, फीडबैक, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, ऑडियंस, इफेक्ट, सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, इफेक्ट, नॉइस, सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, इफेक्ट, चैनल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ये 5 एलिमेंट थे लास्वेल के मॉडल के। अगेन अ स्टेटमेंट, भाई लास्वेल का मॉडल वन वे कम्युनिकेशन है कि टू वे कम्युनिकेशन, या दोनों ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 इज लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन वन वे कम्युनिकेशन। स्टेटमेंट 2, लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू वे कम्युनिकेशन। Both the statements are correct, both the statements are wrong. Statement 1 is correct, statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is correct. तो सही जवाब है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये वन वे मॉडल था ना कि टू वे। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? भाई सिस्टमैटिक मॉडल के लिमिटेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, देयर इज नो फीडबैक इन कम्युनिकेशन, नॉइस एंड बैरियर्स आर इग्नोर, ऑल ऑफ दिस। बेटा ये क्वेश्चन पहले जस्ट इसी वीडियो में आ गया था। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सभी लिमिटेशन है इस सिस्टमैटिक मॉडल कम्युनिकेशन के। सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एरिस्टटल ने लिखा था, याद रखना। ये कंफ्यूज करने के लिए बीच में आपको एक क्वेश्चन और पुराने पार्ट में से ऐड कर दिया है। इन लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन टू हुम स्टैंड्स फॉर डैश। लास्वेल के मॉडल में टू हुम वर्ड यूज किया गया था, वो किसके लिए था? कम्युनिकेटर, ऑडियंस, मीडियम और मैसेज। तो करेक्ट आंसर है ऑडियंस। ऑडियंस के लिए कहा गया था टू हुम, किसके लिए आप स्पीच देना चाहते हो? तो ऑडियंस के लिए स्पीच देना चाहते हो। अगेन द सेम क्वेश्चन, बट हियर लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से व्हाट स्टैंड्स फॉर। से व्हाट किसके लिए वर्ड यूज किया गया था? कम्युनिकेटर, ऑडियंस, मीडियम और मैसेज। द करेक्ट आंसर इज मैसेज।
कहना क्या चाहते हो, से वॉट। मैसेज के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था से वॉट। इन लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर डैश। भाई कंट्रोल एनालिसिस, कंट्रोल रिसर्च किसके ऊपर करना था लास्टवेल मॉडल के हिसाब से। मैंने आपको पांचों तरीके के एनालिसिस बताए थे लास्टवेल मॉडल में। तो कंट्रोल एनालिसिस किसके लिए था, कम्युनिकेटर, ऑडियंस, मीडियम और मैसेज। तो करेक्ट आंसर है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एनालिसिस करते हैं। तो ये कुछ बेटा देखिए काफी अंदर से एमसीक्यू निकाले हुए हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो देखिए फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपको हर एक एमसीक्यू काफी अच्छे से समझ में आएंगे। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। अब यहाँ पे पार्ट 3 जो था हमारा, वहां के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा सिर्फ 10 पार्ट है, हार्डली 15 मिनट का एक वीडियो होगा। एग्जाम के दिन भी आप उसको रिवाइज कर रहे हो और पढ़ रहे हो ना, तो भी आप पहले वीडियो देखिए। 15-15 मिनट के 10 वीडियो देखोगे, 1.5 घंटे में आपके 10 वीडियो देख ली जाएंगे। फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ में आएंगे। वो आपकी बेटर चॉइस के लिए मैं बोल रहा हूं। वरना तो क्या हो, सारा मॉडल आप मिक्स कर दोगे और कोई आंसर आपका सही नहीं होगा। क्लियर, तुक्के मारने से अच्छा आप पढ़ के टिक करिए। और बेटा जिनको आंसर पता है वो कमेंट जरूर करिएगा। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। भाई SMCR मॉडल किसने दिया था, शैनन एंड वेवर, श्रिम, द राइलीज और डेविड के बैरलो। तो करेक्ट आंसर है डेविड के बैरलो। इन्होंने SMCR मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का। डेविड बाय प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कम्युनिकेशन थियरिस्ट एंड कंसल्टेंट या कम्युनिकेशन साइंटिस्ट। द करेक्ट आंसर इज अ कम्युनिकेशन थियरिस्ट एंड कंसल्टेंट। देखिए हर एक एक्सपर्ट का प्रोफेशन अलग अलग है, आप उनके प्रोफेशन याद रखिएगा। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रेजेंटेड इन अ डैश। कब आया था SMCR मॉडल, 1962, 1964, 1960, 1958। तो करेक्ट आंसर है 1960। SMCR मॉडल 1960 में प्रेजेंट किया गया था। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रेजेंटेड इन अ बुक। कौन सी बुक में यह मॉडल लिखा गया था, द जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द एडवाइस ऑन कम्युनिकेशन, द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस बुक के अंदर डेविड का मॉडल पब्लिश किया गया था, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा याद रखिएगा ये ऑप्शन। इन SMCR मॉडल S स्टैंड फॉर व्हाट। भाई SMCR में S किसके लिए वर्ड यूज किया गया था, स्पीकर, स्पीच, सोर्स, सिचुएशन। द S का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर है सोर्स। उन्होंने S सोर्स के लिए यूज किया था। अगेन तो M का फुल फॉर्म क्या था SMCR में, मनी, मैसेज, मैन, मशीन। तो करेक्ट आंसर है मैसेज। काफी सिंपल सा आंसर है क्योंकि हमारा चैप्टर ही है कम्युनिकेशन, तो आंसर मैसेज ही आने वाला है। अगेन SMCR में C का फुल फॉर्म क्या है, चैनल, चेक, चेयरमैन, चॉइस। तो करेक्ट आंसर है चैनल। चैनल बहुत मायने रखता है SMCR मॉडल में। और R किसके लिए रखा गया है इन SMCR मॉडल, R स्टैंड्स फॉर व्हाट, रिसर्च, रिसीवर, रिकॉर्ड, रिप्लाई। तो करेक्ट आंसर है रिसीवर। कम्युनिकेशन में सामने जो बैठा होता है वो रिसीवर होता है, ऑडियंस होती है जो कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करती है। तो SMCR में हमने सभी के फुल फॉर्म देख लिया, S सोर्स, M मैसेज, C चैनल, R रिसीवर। इन SMCR मॉडल सोर्स मस्ट हैव फॉलोइंग थिंग्स। इसमें से जो स्पीकर होता है उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू SMCR मॉडल। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कि सब कुछ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ये सारी चीजें सोर्स के अंदर होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस। वो अच्छा कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए, एटीट्यूड जेस्चर उसका अच्छा होना चाहिए, और
उसकी स्पीच, सब कुछ, नॉलेज, सब कुछ दमदार होना चाहिए। एसएमसीआर मॉडल में रिसीवर के पास क्या होना चाहिए, ऑडियंस में कौन सा टैलेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज के सभी चीज़ें, तीनों की तीनों। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपने एसएमसीआर मॉडल पढ़ा हो तो जो टैलेंट स्पीकर के हैं वो सारे टैलेंट ऑडियंस में भी होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो रिसीवर में ये सारे टैलेंट होने जरूरी है, ऑल ऑफ दिस। अगेन चूज द स्टेटमेंट, एसएमसीआर मॉडल वन वे था क्या एसएमसीआर मॉडल टू वे था, या दोनों ही थे। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, या दोनों ही नहीं थे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, या पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो एसएमसीआर मॉडल भी कैसा था, वन वे कम्युनिकेशन ही था। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। डेविड के हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे ही था, उनके हिसाब से टू वे नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ एसएमसीआर मॉडल, इसमें से एसएमसीआर मॉडल में कौन सी गलतियां थी, जैसे कि कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, देर इज नो फीडबैक इन कम्युनिकेशन, नॉइस एंड बैरियर्स आर इग्नोर, या ये सभी लिमिटेशन है। तो ये सारे के सारे लिमिटेशन एसएमसीआर मॉडल में है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हमने 3 पार्ट देखे थे, तीनों पार्ट के एमसीक्यू आ गए। अब चौथे पार्ट में से एमसीक्यू शुरू हो गए। मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा, मैंने एमसीक्यू आपके पार्ट के हिसाब से ही रखे हैं, तो आप पहले पार्ट देखिए फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्लियर, 10 पार्ट है, 10 पार्ट के एमसीक्यू इसी वीडियो के अंदर है, पर पहले आप चैप्टर को समझिए फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। दिस इज द रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट। मूविंग फर्दर, स्क्रेम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। भाई स्क्रेम मॉडल किसने दिया था, वाइबर स्क्रेम, वॉरेन श्रेम, कोडी श्रेम या एल्टन श्रेम। तो करेक्ट आंसर है वाइबर श्रेम। क्लियर, याद रखिएगा बेटा, वाइबर श्रेम ने ये मॉडल पब्लिश किया है। बाय प्रोफेशन वाइबर क्या है, वाइबर श्रेम बाय प्रोफेशन क्या है, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कम्युनिकेशन थियरिस्ट या कम्युनिकेशन साइंटिस्ट। तो करेक्ट आंसर है बाय प्रोफेशन वो कौन है, कम्युनिकेशन थियरिस्ट है। श्रेम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रेजेंटेड इन अ बुक डैश। भाई कौन सी बुक के अंदर ये एक्सपर्ट ने अपनी थियरी लिखी है, द कोर्स ऑफ एक्शन इन एडिशन टू इफेक्ट्स इन्वॉल्विंग मास कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्शन इन एडिशन टू इफेक्ट involving mass communication, the advice and action in addition to effect involving mass communication, या तो the model of communication। तो करेक्ट आंसर है द कोर्स ऑफ एक्शन इन एडिशन टू इफेक्ट इन्वॉल्विंग मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा सारे पॉइंट मैंने जब चैप्टर पढ़ाए थे तब आपको बोला था याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको एमसीक्यू में परेशान कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ श्रेम्स मॉडल। भाई श्रेम्स मॉडल में क्या क्या एलिमेंट थे, इसमें से स्पीकर, स्पीड, रिसीवर, इफेक्ट, फीडबैक, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, ऑडियंस, इफेक्ट, सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, इफेक्ट, नॉइस, सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। इसमें से कौन से एलिमेंट्स थे श्रेम्स मॉडल में। तो करेक्ट आंसर है सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशन। ये उनके मेन 5 एलिमेंट्स थे। मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, मैंने कहा था कि बेटा सारे मॉडल सेम है, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं, तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे खास। अगेन चूज द स्टेटमेंट। भाई श्रेम्स मॉडल वन वे कम्युनिकेशन है कि श्रेम्स मॉडल टू वे कम्युनिकेशन है, तो बताइए सही आंसर क्या है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो श्रेम्स मॉडल वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। याद रखिएगा बेटा। Which of the following are the limitation of Schrems model of communication? Communication is one-way process. There is no feedback in communication.
नॉइस एंड बैरियर्स आर इग्नोर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे लिमिटेशन श्रेम्स मॉडल के हैं। देखिए एरिस्टटल, लासवेल, एसएमसीआर मॉडल डेविड का, श्रेम्स मॉडल, ये सभी वन वे कम्युनिकेशन वाले मॉडल थे। तो सभी के लिमिटेशन सेम टू सेम है। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों लिमिटेशन श्रेम्स मॉडल में भी अप्लाई होते हैं। तो ये थे अब तक के हमारे चौथे पार्ट के जो चैप्टर था उसका चौथा पार्ट जो था उसके एमसीक्यू। अब आगे जो एमसीक्यू आएंगे वो पार्ट 5 वीडियो के एमसीक्यू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस। अब पांचवा पार्ट जो था पार्ट 5, उसमें से कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं? द राइलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। जॉन डब्ल्यू राइली, वोंडा जे राइली, जेम्स डब्ल्यू राइली, वोंडा जे राइली, जॉन डब्ल्यू राइली एंड मैटिल्डा डब्ल्यू राइली, जेम्स डब्ल्यू राइली एंड मैटिल्डा डब्ल्यू राइली। दो एक्सपर्ट ने मिलकर राइलीज मॉडल लिखा था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जॉन डब्ल्यू राइली एंड मैटिल्डा डब्ल्यू राइली। स्टेटमेंट 1, राइलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन वन वे और राइलीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू वे। क्या लगता है आपको? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, both the statement are false, statement 1 is correct, both the statement 2 is false, statement 1 is false but statement 2 is correct। रायली का मॉडल क्या था, वन वे था कि टू वे था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 फॉल्स है। रायली मॉडल टू वे था, ऑप्शन 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ अगेन स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट है, The Riley's model of communication is based on sociological view on communication. The Riley's model of communication is based on two-way communication. क्या लगता है आपको? दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है? तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो सोशियोलॉजिस्ट थे तो उनका मॉडल सोशियोलॉजी के बेस पे था, और ये टू वे कम्युनिकेशन तो है ही। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बाय प्रोफेशन राइलीज वर डैश। भाई राइलीज क्या थे बाय प्रोफेशन? मैथमेटिशियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या कम्युनिकेशन थियोरिस्ट? क्या थे वो? तो करेक्ट आंसर है सोशियोलॉजिस्ट, और यही रीजन था उनका मॉडल जो था वो सोशियोलॉजिकल बेसिस पे था। तो करेक्ट आंसर इज दे वर सोशियोलॉजिस्ट। द राइलीज मॉडल सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? राइली के मॉडल में सी और आर दो वर्ड यूज किए गए थे। तो सी किसके लिए वर्ड यूज किया गया था? चैनल, चेक, चेयरमैन और कम्युनिकेटर। तो करेक्ट आंसर है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर के लिए उन्होंने सी वर्ड यूज किया था। तो सर आर वर्ड किसके लिए यूज किया था? राइलीज मॉडल में आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिसर्च, रिसीवर, रिकॉर्ड और रिप्लाई। तो करेक्ट आंसर है रिसीवर। देखिए कोई भी कम्युनिकेशन जो टू वे होता है, एक कम्युनिकेटर होता है, दूसरा रिसीव करता है, स्पीकर और ऑडियंस। तो कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में ये पूरी स्टोरी है। तो आर स्टैंड्स फॉर रिसीवर। नाउ पार्ट 7 में से कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं? कंटेम्पररी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय डैश। भाई कंटेम्पररी मॉडल किसने दिया था? शैनन, वेवर एंड श्रिम, एरिस्टल, शैनन एंड वेवर, लासवेल, श्रेम एंड डेविड, राइलीज, लासवेल एंड एरिस्टटल। कंटेम्पररी मॉडल 3 एक्सपर्ट ने मिलकर लिखा था। तो वो 3 एक्सपर्ट कौन थे? तो करेक्ट आंसर है शैनन, वेवर एंड श्रिम। क्लियर? ये तीनों ने मिलके कंटेम्पररी मॉडल लिखा था। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगेन, कंटेम्पररी मॉडल कैसा है? वन वे कम्युनिकेशन है कि टू वे कम्युनिकेशन पे बेस्ड है? कि दोनों ही सही है, मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ कंटेम्प्ररी थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। भाई कंटेम्प्ररी मॉडल में कौन से एलिमेंट थे? स्पीकर, स्पीड, रिसीवर, इफेक्ट, फीडबैक, स्पीच, कम्युनिकेटर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, इफेक्ट, नॉइस, स्पीड, फीडबैक, सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कम्युनिकेटर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ये कंटेम्प्ररी मॉडल के एलिमेंट्स थे। मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा, आपने हर एक वीडियो में चार्ट देखे होंगे और चार्ट के अंदर जो एलिमेंट थे आपको पता होने चाहिए। मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ फिजिकल बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा फिजिकल बैरियर है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, नॉइस, स्टेटस ब्लॉक, स्टेट ऑफ हेल्थ। कौन सा फिजिकल बैरियर है? द करेक्ट आंसर इज नॉइस। नॉइस इज कंसिडर एज अ फिजिकल बैरियर। मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ सेमेंटिक बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए आगे जो था वो फिजिकल बैरियर था, यहां पे सेमेंटिक बैरियर की बात चल रही है। कौन सा था इसमें से? डिफेक्ट इन द मीडियम, टाइम एंड डिस्टेंस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो करेक्ट आंसर है आइडियम्स एंड फेजेस। फेजेस जब आप यूज करते हो तभी भी एक तरीके के बैरियर्स है, कहावत है जिसे हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ पर्सनल बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखिए यहां पे पर्सनल है, फिजिकल गया, सेमेंट गया, अब पर्सनल बैरियर कौन सा है? डिफेक्ट इन मीडियम, टेक्निकल जर्क, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टेट ऑफ हेल्थ। हाउ कैन सेल्फ डेवलपमेंट इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। भाई सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकता है? इंप्रूव पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इंप्रूव इंटरपर्सनल स्किल, इंप्रूवमेंट इन एनालिटिकल पावर, या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सभी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को सुधारा जा सकता है। हाउ कैन एनीवन डेवलप पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हो? बाय एक्सेप्टिंग एवरी सिचुएशन, बाय सेटिंग रीचेबल गोल्स, फॉलो द फेवरेबल थिंकिंग एंड बिहेवियर, ऑल ऑफ दिस। अगर ये सभी चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार दोगे तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बन जाओगे। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। बेटा अभी मैं बोल रहा हूँ आप 10 के 10 पार्ट देख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेटर आप चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करिए। डैश कैन बी डिफाइंड एज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, एक्शन, आइडिया और थिंग्स। एटीट्यूड, बॉडी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कंपैटिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है एटीट्यूड। एटीट्यूड हर चीज में काम आता है। क्लियर? एटीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, डैश मीन्स अ पर्सन बिलीव्स एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट इन द एंड। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कौन सोचता है? कॉमन एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड या मिक्स एटीट्यूड। तो करेक्ट आंसर है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई होप सो बेटा ये एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आई होगी। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमने मोटिवेशन के 7 पार्ट्स बनाए थे, 7 पार्ट के बाद हमने एमसीक्यू बनाए, तो आप पहले वो देखिए फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। फिर उसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर देखा इवेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट बनाए और फिर उसके एमसीक्यू देखे। फिर हमने थर्ड पार्ट देखा ये वाला थियरी एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने 10 पार्ट में टोटल चैप्टर कंप्लीट किया। और फिर हमने टोटल आज के वीडियो में 62 एमसीक्यू सॉल्व किए। तो बेटा इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत हमारे लिए करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और बन सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।